इंडिया वर्सेस नामीबिया, एक जीत जो पाकिस्तान के लिए थी। स्कोरबोर्ड से बाहर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स और मैं हूं उमंग गुप्ता। क्रिकेट में कुछ मैच ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेले नहीं जाते बल्कि पढ़े जाते हैं। इंडिया वर्सेस नामीबिया ठीक वैसा ही एक मैच था। कागज पर लिखा गया, भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हरा दिया। लेकिन जो लोग सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर अपनी राय बनाते हैं, वो इस मैच की सबसे बड़ी कहानी मिस कर गए। क्योंकि ये मुकाबला नामीबिया के खिलाफ नहीं था, ये मुकाबला था भारत बनाम पाकिस्तान की तैयारी। एक ऐसा मैच जहां भारत ने रन नहीं बनाए बल्कि सिचुएशन बनाई, जहां विकेट गिरने दिए गए ताकि दबाव समझा जा सके, और जहां गेंदबाजी ऐसे टेस्ट की गई जैसे सामने ग्रीन जर्सी खड़ी हो। तो सवाल सीधा है, क्या भारत सच में पाकिस्तान को हराने के लिए तैयार है? इस कहानी में हम स्कोर नहीं, सिग्नल पढ़ेंगे। मैच का असली मतलब, जीत क्यों सेकेंडरी थी। भारत जैसी टीम के लिए ग्रुप स्टेज के मैच जीत या हार का सवाल नहीं होते। सवाल होता है, क्या आपने वो सब सीख लिया जो आगे काम आएगा? नामीबिया जैसी टीम भारत के लिए चुनौती नहीं थी, चुनौती थी खुद को टेस्ट करना। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है? अजीब बॉलिंग एक्शन, अनप्रेडिक्टेबल रिलीज, स्लोअर गेंदों का जाल और मिडिल ऑर्डर पर दबाव, और यही सब भारत ने इस मैच में जानबूझकर चुना। यही वजह है कि यह मैच एक साधारण मुकाबला नहीं, एक रिहर्सल था। जब भारत ने बैटिंग शुरू की, इरादे साफ थे। भारत की पारी शुरू होते ही एक बात साफ दिख रही थी, आज कोई एक्सपेरिमेंट डर के साथ नहीं होगा। ईशान किशन और संजू सैमसन ने पहले ही ओवर से नामीबिया पर दबाव डाल दिया। कोई रुकावट नहीं, कोई झिझक नहीं। पहले 10 ओवरों में भारत का स्कोर करीब 120 रनों तक पहुंच गया। अब यहां एक नॉर्मल सोच ये होती है, अब तो 250 रन पक्का है। और सच कहूं, यही उम्मीद सबको थी, क्योंकि जिस तरह से ईशान किशन शॉट खेल रहे थे, वो किसी एसोसिएट टीम के खिलाफ नहीं लग रहा था। ये इंटरनेशनल लेवल डोमिनेशन था। लेकिन फिर कहानी ने मोड़ लिया। जैसे ही नामीबिया ने थोड़ा सा टेम्पो बदला, थोड़ा स्लो किया, थोड़ा अलग एंगल से गेंद डाली, भारत का लोअर मिडिल ऑर्डर एक एक करके गिरने लगा। अब सवाल उठता है, क्या भारत लड़खड़ा गया? नहीं, भारत ने यहां लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिचुएशन को चलने दिया। और यही बड़ी टीमों की पहचान होती है। लोअर मिडिल ऑर्डर का गिरना, गलती या प्लान? आखिरी 10 ओवर, भारत रन 89 रन पर 7 विकेट। सिर्फ नंबर देखें तो लगेगा कुछ गलत हो गया, लेकिन अगर आप मैच को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि यह गिरावट एक तरह से जरूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ यही फेज मैच पलटता है। भारत यह जानना चाहता था, कौन दबाव में शांत रहता है, कौन जल्दबाजी करता है, कौन गैप ढूंढ पाता है। और ये टेस्ट नामीबिया के खिलाफ हो जाना भारत के लिए बोनस था। ईशान किशन, सिर्फ फॉर्म नहीं, मैसेज। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने इस मैच को एक लाइन में बदल दिया। ईशान किशन, 24 गेंद पर 61 रन। लेकिन ये 61 रन किस तरह के थे, यही असली बात है। कोई अंधाधुंध हिटिंग नहीं, कोई गैर जरूरी रिस्क नहीं। ईशान ने स्ट्राइक रोटेट की गलत गेंद को मारा, सही गेंद को छोड़ा। यही चीज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। ईशान किशन, डर पैदा करने वाला ट्रेंड। अगर कोई अभी भी ईशान किशन को हिट या मिस प्लेयर मानता है, तो वो आंकड़ों को नजरअंदाज कर रहा है। उनकी हाल की पारियां, 32 गेंद पर 76 रन, 43 गेंद पर 103 रन, 24 गेंद पर 61 रन। और एक ऐतिहासिक फैक्ट, T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला शतक ईशान किशन के नाम। ये रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि बड़े स्टेज पर कौन खड़ा होता है। संजू सैमसन, चुपचाप लेकिन असरदार। संजू सैमसन, 8 गेंद पर 22 रन। छोटी पारी लेकिन बहुत भारी, क्योंकि संजू पिछले कुछ मैचों से दबाव में थे, और ऐसे में इतनी कम गेंदों में इतना इंपैक्ट डालना आसान नहीं होता। उनका स्ट्राइक रेट, उनका बॉडी लैंग्वेज, सब कह रहा था, मैं अभी भी यही हूं। हार्दिक पांड्या, बैलेंस का नाम। अगर इस मैच में किसी एक खिलाड़ी ने भारत को बैलेंस दिया तो वो थे हार्दिक पांड्या। 28 गेंद पर 52 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट। हार्दिक पांड्या न सिर्फ ऑलराउंडर हैं, वो प्रेशर मैनेजर हैं। जब टीम को रन चाहिए, वो बैट उठाते हैं। जब विकेट चाहिए, वो बॉल थामते हैं। यही वजह है कि बड़े मैचों में उनकी वैल्यू दोगुनी हो जाती है। ये मैच नामीबिया से ज्यादा पाकिस्तान के लिए क्यों था? भारत ने जानबूझकर मिडिल ऑर्डर को टेस्ट क्यों किया? ईशान किशन क्यों अलग लीग में खेल रहे हैं? हार्दिक पांड्या क्यों टीम का बैलेंस है? तैयारी पूरी है या असली परीक्षा अभी बाकी है? अब जरूरी है उस हिस्से पर बात करना जहां पहली बार हल्की सी दरार दिखी। रिंकू सिंह,
रिंकू सिंह वो नाम है जिसे पिछले एक साल में भारतीय क्रिकेट ने फिनिशर की गारंटी मान लिया था। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, फॉर्म हमेशा स्थायी नहीं होता। नामीबिया के खिलाफ भी रिंकू को मौका मिला, लेकिन वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जैसी उनसे उम्मीद थी। अब यहाँ दो बातें समझनी जरूरी हैं। पहली, रिंकू की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है। दूसरी, पाकिस्तान जैसे मैच में आप सिर्फ भरोसे पर नहीं खेल सकते, आपको आउटपुट चाहिए। यहीं से टीम मैनेजमेंट के सामने एक असली डिलेमा शुरू होता है। क्या टीम कॉम्बिनेशन बदलेगा? श्रीलंका की पिचें परंपरागत रूप से स्पिन को मदद देती हैं, और अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपकी प्लेइंग 11 सिर्फ बैटिंग डीप नहीं, स्मार्ट भी होनी चाहिए। यहीं से सवाल उठता है, क्या वॉशिंगटन सुंदर एक ऑप्शन बन सकते हैं? क्या एक एक्स्ट्रा स्पिनर बल्लेबाजी में थोड़ी कुर्बानी देकर गेंदबाजी को और खतरनाक बनाया जाएगा? ये फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप रिंकू को बाहर करते हैं तो आप एक प्रूवन फिनिशर को हटाते हैं। लेकिन अगर आप रिंकू को खिलाते हैं और वो नहीं चलते, तो पाकिस्तान जैसे मैच में वापसी मुश्किल हो जाती है। यही वो माइक्रो डिसीजन है जो बड़े टूर्नामेंट जीताता है या हरवाता है। श्रीलंका की कंडीशंस, असली गेम चेंजर। अब जरा मैदान से बाहर निकलकर पिच की बात करते हैं। श्रीलंका की विकेट धीमी होती है, नई गेंद थोड़ी आती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिन खेल में आ जाता है। और यही वजह है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत यहीं सामने आती है। इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और संभावित तौर पर कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर, ये कॉम्बिनेशन किसी भी बैटिंग लाइनअप को सोचने पर मजबूर कर सकता है। पाकिस्तान की बैटिंग स्पिन के खिलाफ इतनी सहज नहीं रही है, और यही भारत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ढेला बॉलिंग, मजाक या मास्टर प्लान? अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी। ढेला बॉलिंग नामीबिया के गेंदबाज गिरहार्ड ने जिस तरह की गेंदबाजी की, वो देखने में अजीब थी लेकिन असरदार थी। अनोखा एक्शन, अलग रिलीज पॉइंट और बल्लेबाज के लिए पढ़ना मुश्किल। 4 ओवर पर 20 रन देकर 4 विकेट लिया। अब इसे हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि पाकिस्तान के उस्मान तारिक ठीक इसी पैटर्न पर गेंदबाजी करते हैं। नामीबिया के खिलाफ भारत ने इस स्टाइल को जानबूझकर झेला, और यही बड़ी टीमों की पहचान है। अक्षर पटेल का आउट होना, चेतावनी या सबक? अक्षर पटेल जिस तरह से बोल्ड हुए, वो पल थोड़ा चौंकाने वाला था। एक अनुभवी खिलाड़ी इतनी साधारण दिखने वाली गेंद पर आउट हो गया, लेकिन यहीं से इस मैच की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि अब अक्षर को पता है कि इस बॉलिंग को कैसे पढ़ना है। बैटिंग कोच के पास फुटेज है, टीम के पास क्लैरिटी है। अगर यही आउट सीधे पाकिस्तान के खिलाफ होता तो नुकसान बड़ा होता। नामीबिया के खिलाफ ये एक सबक बन गया। वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री जो अभी खत्म नहीं हुई। अब बात करते हैं उस गेंदबाज की जो हमेशा चर्चा में रहता है। वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच में 2 ओवर पर 7 रन देकर 3 विकेट लिया। अब सवाल ये है, उन्हें आखिरी के 2 ओवर क्यों नहीं दिए गए? सरल जवाब है, क्योंकि ये मैच टेस्टिंग के लिए था, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। टीम मैनेजमेंट वरुण को छिपा कर रखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो वो है मिस्ट्री स्पिन, और वरुण उस मिस्ट्री का सबसे खतरनाक रूप है। भारतीय तेज गेंदबाजी, कंट्रोल ही असली हथियार। स्पिन की बात बहुत हो गई, अब जरा तेज गेंदबाजी पर आते हैं। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर पर 20 रन देकर 1 विकेट लिया। ये वो आंकड़े हैं जो शायद टीवी पर ज्यादा रोमांचक न लगे, लेकिन कप्तान के लिए सबसे कीमती होते हैं। बुमराह रन नहीं, टेम्पो कंट्रोल करते हैं। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर पर 21 रन देकर 2 विकेट लिया। 1 ओवर में थोड़ी मार पड़ी, लेकिन बड़े मैचों में यही गेंदबाज वापसी कराता है। अर्शदीप / अन्य तेज गेंदबाज थोड़े महंगे रहे, लेकिन ये ग्रुप स्टेज है, असली कसौटी नॉकआउट में होती है। पाकिस्तान की बैटिंग, सच्चाई क्या है? अब बिना घुमाए सीधी बात, अगर भारत 250 रनों तक पहुंच गया तो पाकिस्तान उस मैच में ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उनकी बैटिंग की रियलिस्टिक लिमिट 180 से 190 रन है। उनके पास पावर है लेकिन डेप्थ नहीं, एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं, और भारत की बॉलिंग इन दोनों चीजों पर सीधा वार करती है। 200 प्लस स्कोर, भारत क्यों अलग लीग में है? एक आंकड़ा पूरी कहानी कह देता है। भारत ने अब तक 47 बार 200 प्लस स्कोर बनाया है। दुनिया की कोई भी टीम इसके आसपास भी नहीं। इसका मतलब साफ है, भारत सिर्फ मैच नहीं जीत रहा, वो ट्रेंड सेट कर रहा है। और यही वजह है कि विरोधी टीमें भारत के खिलाफ डिफेंसिव सोच के साथ उतरती हैं। असली टेंशन, सुपर 4। अब बात उस स्टेज की
जहां क्रिकेट असल में शुरू होता है। सुपर 4 संभावित टीमें: भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। यहां कोई आसान मैच नहीं होगा, कोई स्लैकनेस माफ नहीं होगी। हर छोटी गलती बड़ी बन सकती है। यही भारत की मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत, डेप्थ प्लस क्लैरिटी। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत एक चीज रही है, क्लैरिटी। ओपनिंग तय है, मिडिल ऑर्डर फ्लेक्सिबल है, ऑलराउंडर्स मैच कंट्रोल करते हैं, बॉलिंग में ऑप्शंस हैं। यही वजह है कि भारत दूसरी टीमों से एक कदम आगे दिखता है। क्या भारत तैयार है? तो अब सब कुछ जोड़कर सीधा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान को हराने के लिए तैयार है? जवाब है हाँ, लेकिन सतर्कता के साथ। भारत के पास बेहतर बैटिंग है, गहरी बॉलिंग है, स्पिन का फायदा है और सबसे जरूरी, बड़े मैच खेलने का अनुभव है। लेकिन क्रिकेट कागज पर नहीं जीता जाता, मैदान पर हर बॉल नई कहानी लिखती है। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस नामीबिया सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था एक टेस्ट, एक चेतावनी और एक मैसेज। भारत तैयार है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, और यही चैंपियन टीमों की पहचान होती है। अगर आपको ऐसी डीप क्रिकेट एनालिसिस प्लस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्टोरीज पसंद आती हैं, तो क्रिकेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं उमंग गुप्ता, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।